ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। अब मैंने सब क्वेश्चन के आगे ईयर भी डलवा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब थ्योरी अपनी इलिप्स की पूरी तरह ओवर हो चुकी है। मैं आईआईटी में आए हुए ही प्रीवियस ईयर्स के काफी सारे सवाल लूंगा ताकि थोड़ा आईआईटी की सोच को हम लोग कैच कर पाए। आईआईटी में कोनिक सेक्शन के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और बिल्कुल जैसा कहा गया है ना वैसा करना है। अपना दिमाग कम लगाएं, आईआईटी जाएं। सुनो, E1 एंड E2 भी टू इलिप्स सेंटर एट और ओरिजिन। दो इलिप्स हैं और दो के दोनों का सेंटर ओरिजिन पर है। अच्छी बात है। द मेजर एक्सिस ऑफ E1 एंड E2 लाई अलोंग। लगता है इसको छोटा नहीं किया अपन ने। एक मिनट को 40% अपन करते थे ना। हाँ, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन अपन फिर 2015 ये हाँ, चलिए। E1 एंड E2 भी टू इलिप्स सेंटर एट और ओरिजिन। आइए मिलजुल के करते हैं आराम से, धीरे धीरे। E1 और E2 दो इलिप्स हैं, दोनों का सेंटर ओरिजिन पर है। मेजर एक्सिस ऑफ E1 E2 लाई अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ध्यान देना, यहां पर मेजर एक्सिस ऑफ E1 एक्स एक्सिस के अलोंग है एंड मेजर एक्सिस ऑफ E2 वाई एक्सिस के अलोंग है रिस्पेक्टिवली। यानी जो E1 की मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। शब्दों का ही हेरफेर है। एंड E2 की वाई एक्सिस के अलोंग है रिस्पेक्टिवली। साफ साफ दिया गया है। E2 बोला जा रहा है द मेजर एक्सिस ऑफ E1 एंड E2 लाई अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। E1 की मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, E2 की मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है। लेट एस बी ए सर्किल। दिस एक सर्किल दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू। अब यहां पर ही प्रपंच है, यहीं पर ध्यान देना है, यहीं पर सब कुछ है। द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 टचेस द कर्व एस E1 E2। एस को भी टच करती है, वाह। E1 को भी टच करती है और E2 को भी टच करती है। अब कॉमन सेंस की बात है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एक लाइन यू होगी, ऐसे लाइन होगी इस प्रकार से। अब ये E1 को भी टच करती है, E2 को भी टच करती है और S सर्किल को भी टच करती है। तो सोचो, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 कैसी लाइन पॉसिबली होनी चाहिए, बस एक अपन इसे बनाते हैं, सॉरी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 पॉसिबली कुछ ऐसी लाइन निकल के आनी चाहिए ताकि वो E1 को भी टच कर दे और ताकि वो E2 को भी टच कर दे। ये हमारी लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 3। E1 को भी टच कर रही है, E2 को भी टच कर रही है। आगे बोलता है और S को भी टच कर रहा है। अब जो सर्किल है, सर्किल देखो, सर्किल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 1 है। तो सर्किल कुछ यहां पर है, इस सर्किल को भी टच कर रहा है, ये लाइन इस सर्किल को भी टच करती है। टचेस द कर्व S E1 E2 एट PQR। S को P पर टच करती है, E1 को Q पर टच करती है और E2 को R पर टच करती है। पॉइंट्स को ढंग से नामकरण करें, E1 को Q पर टच करती है, E2 को R पर टच करती है, PQR रिस्पेक्टिवली। सपोज दैट PQ इज इक्वल टू PR। PQ और PR ये दोनों के दोनों पॉइंट अपन को पता है। अब सुनते हो ध्यान से, S को P पॉइंट पे टच करती है तो यहां कोई पॉइंट P है जहां पर वो सर्किल को टच करती है। सर्किल को इसमें बनाने पर डायग्राम बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ रहा। जरा सिमेट्री को यहां देखा जाए, PQ और PR दोनों ही 2√2/3 है। PQ PR दोनों ही 2√2/3 है। खैर, इफ E1 एंड E2 आर इसेंट्रिसिटी ऑफ E1 E2 देन द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो E1 और E2 में हमको रिलेशन चाहिए कि E1 स्क्वायर। अच्छा, इन चारों के चारों रिलेशंस को ध्यान से देखो। एक तो E1 इंटू E2 का प्रोडक्ट है, एक तो क्या है, E1 इंटू E2 का प्रोडक्ट है। दूसरी चीज यहां पर देखो, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर की वैल्यू है और यहां पर E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर की वैल्यू है। एक बात और समझने की बात है, E1 प्लस E2 अगर पता लग जाए और E1 इंटू E2 पता लग जाए, तो E1 इंटू E2 पता लग जाए तो हम B और D में फैसला कर सकते हैं, और E1 प्लस E2 अगर पता लग जाए तो हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मेरे मन में शुरू से ही चल रहा है E1 प्लस E2 या E1 इंटू E2, ऐसा कुछ प्रपंच करेंगे। चलिए, अब सब बच्चे ध्यान देखेंगे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये S को जो है P पर टच करती है। एक सेकंड, इसको साइलेंट कर दें।
अब पी क्यू पी आर ये सर्किल है। अब सर्किल पर आ जाएं सब बच्चे, सर्किल पर आ जाएं। ध्यान देखना है कैसे हम लोग करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस, अरे पेन का करंगी तो चेंज करना था, हाँ ये लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। और इस सर्किल को टेंजेंट लाइन कौन सी है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। ये लाइन इस सर्किल को क्या है? टेंजेंट। तो हम सबसे पहले पी पॉइंट निकालना चाहते हैं, क्योंकि पी पॉइंट और कुछ नहीं है, इस सर्किल और इस लाइन का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। सर्किल और लाइन का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, इसलिए हम खट से पी पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे? इस सर्किल का सेंटर कितना है? इस सर्किल का सेंटर है एक्स कोऑर्डिनेट 0,1। ये सर्किल का सेंटर है। सर्किल के सेंटर से लाइन पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, सर्किल के सेंटर से लाइन पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वही पॉइंट पी है। चलिए सेंटर से, अच्छा इस लाइन का खुद का स्लोप कितना है? इस लाइन का खुद का स्लोप -1 है। तो 0,1 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, तो 0,1 से इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1 हो जाएगा। तो 0,1 से इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप y इक्वेशन y -1 1 इंटू एक्स माइनस 0। तो ये एक लाइन हो गई जो इस सेंटर से निकलती है और इसके परपेंडिकुलर है। y -1 इज इक्वल टू एक्स, यानी y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक लाइन है जो सर्किल के सेंटर से निकलती है और इसके परपेंडिकुलर है। और ये एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही इंटरसेक्शन पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आइए इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। x, एक मिनट रुको, y माइनस एक्स करके आ रहा है ना, हाँ ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y कोऑर्डिनेट 2 निकल के आ गया। y कोऑर्डिनेट अगर 2 निकल के आ गया तो 3 माइनस 2 x कोऑर्डिनेट 1 निकल के आ गया। एक बार चेक कर लें, y को 2 और x कोऑर्डिनेट 1 माइनस 1 0, y कोऑर्डिनेट 2, बिल्कुल सही। तो ये P पॉइंट हमारे पास बेहतरीन निकल के आ गया 1,2। बस अब यहीं से, अब सुनो ध्यान से, P पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी निकल के आ चुका है। खट से 2 सेकंड लगा के कॉपी करें तो मैं आगे करूं। कॉपी कर लिए यहां पर, P पॉइंट आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, P पॉइंट आ गया। अब देखो ध्यान से, इस लाइन पर आप कोई भी जनरल पॉइंट, x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। x प्लस वाई इक्वल टू 3 कोई भी जनरल पॉइंट है, ये लाइन है। x प्लस वाई इक्वल टू 3 पर अपन कोई भी जनरल पॉइंट मान सकते हैं। x कोऑर्डिनेट को a मान लें तो y कोऑर्डिनेट 3 माइनस a हो जाएगा। इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट मान लीजिए। अब PQ और PR दोनों 2√2/3 है। तो हम क्या करेंगे, ये जनरल पॉइंट है, इसकी दूरी P पॉइंट से, इसकी दूरी P पॉइंट से कितनी हो जाएगी? a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस a माइनस 2, 3 माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट। इसको हम बराबर कर देंगे किसके? 2√2/3 के। इसमें बिना ये पॉइंट निकाले बात नहीं बनेगी। तो ये हमने इसको बराबर कर दिया। इससे हमको Q और R के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाते हैं। चलो मिलके सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2 1 माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तेरी √2 टाइम्स a माइनस 1 का मॉड, ये 2√2/3 निकल के आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये भी a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये भी a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। √2 से √2 काट दें। कैलकुलेशन नहीं है क्वेश्चन में, बस ध्यान से करना है और आंसर बिल्कुल आ जाता है। ये निकल गया। तो यहां से या तो a माइनस 1 2/3 हो जाए, या a माइनस 1 माइनस 2/3 हो जाए। तो a माइनस 1 अगर 2/3 हो जाएगा तो a 5/3 आ जाएगा। और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2/3 1/3 आ जाएगा। तो अब देखो a क्या है? x कोऑर्डिनेट। q का x कोऑर्डिनेट ज्यादा है क्योंकि ये दूर की ओर पॉइंट होगा। तो ये आ जाएगा 5/3 कॉमा, अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? 3 माइनस 5/3, 3 3 9 9 माइनस 5 4/3। ये Q पॉइंट आ गया। R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/3 कॉमा 3 माइनस 1/3 8/3। बस खट से Q और R पॉइंट कॉपी कर लें तो आंसर निकाल दें। कॉपी करिए खट से। सर्किल का इसमें कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने सर्किल बनाया भी नहीं।
Q और R दोनों के दोनों पॉइंट निकाल लिए। आइए अब सुनने वाली बात यह है, E1 जो इलिप्स है, E1 जो इलिप्स है, अब उत्तर निकालेंगे। E1 इलिप्स की इक्वेशन हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और E2 इलिप्स की इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 1। भाई दो अलग अलग इलिप्स है, दोनों की इलिप्स की इक्वेशन मान ली। अब ध्यान देखिए, ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन चाहिए, और 4 इक्वेशन है हमारे पास। E1 में देखो, सबसे पहली बात x प्लस वाई इक्वल टू 3 इसको टेंजेंट है। अगर कोई भी लाइन टेंजेंट होती है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3 यानी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, कोई भी लाइन टेंजेंट होती है तो क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक रिश्ता आ गया ए और बी में। दूसरा रिश्ता कि भैया ये Q पॉइंट जो है 5/3, 4/3 इस पर लाई करना चाहिए, तो पुट कर दीजिए 5/3, 4/3 इसके ऊपर लाई करना चाहिए, करवा दो लाई। तो ये बड़ा बर्बाद सा बन जाता है, भगवान जाने। एक्स स्क्वायर का मतलब 25/9 ए स्क्वायर प्लस 4/3 16/9 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाता है। 25/9 ए स्क्वायर प्लस 16/9 बी स्क्वायर इक्वल टू 1 निकल के आ जाता है। ए स्क्वायर अगर 5, ये तो 9 है ना, ए स्क्वायर कि 5/9 4/9, यस। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल अगर लगाएंगे, दो इक्वेशन निकल के आ गई। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो आपको ए स्क्वायर 5 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल जाएगी। देखो रख के देखो, यहीं पर 5 4 9 आ रहा है, और यहां देखो ए स्क्वायर को 5 रख देंगे तो 5/9 प्लस 4/9 9/9 1। तो ए स्क्वायर बी, अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से पता, तो आपके पहले इलिप्स की इसेंट्रिसिटी यानी E1 स्क्वायर अगर लिखना चाहें तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगी, तो 4/5 आ गई, 1 माइनस 4/5 आ गई, विच इज 1/5 आ गई। यानी E1 जो इसेंट्रिसिटी है वो 1/√5 आ गई। ये पहले इलिप्स की इसेंट्रिसिटी आ गई। यही हरकत जो मैंने यहां पर की है E1 के लिए, यही मैं E2 के लिए करूंगा, इसीलिए पॉइंट निकालें। फिर मैं बोलूंगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 इज अ टेंजेंट, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 टेंजेंट है, तो क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो c का मतलब लाइन का कांस्टेंट टर्म, तो 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक रिश्ता ये निकल के आएगा, है ना। c का मतलब, a का मतलब इसका x का कोफिशिएंट, वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो सेम ही रहती है। नेक्स्ट, इसके ऊपर अगर अपन देखें तो 1/3, 8/3 लाई करता है, तो लाई करवा दे 1/3, 8/3 इसी कर्व के ऊपर, E2 के ऊपर 1/3, 8/3। अच्छा क्वेश्चन है, रख दे 1/9 स्क्वायर प्लस 8/3 64/9 डी स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ा घूरिए, जीवन में घूरने से ही बहुत काम बनता है। अगर इन दोनों को घूरें तो सी स्क्वायर 1 और डी स्क्वायर 8। देखो ध्यान से, 8 + 1 9 आ रहा है, यहां 1 रख दें तो ये 1/9 हो जाएगा, यहां 8 रख दें 8/9 हो जाएगा, 8 8 64, तो 1/9 प्लस 8/9 9 9 1। तो सी स्क्वायर डी, लेकिन ये ऑब्लिक इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बदल जाएगा। E2 स्क्वायर इज 1 प्लस, मैं तो सॉरी 1 माइनस, मैं तो बस ये ध्यान रखता हूं कि छोटे को बड़े से डिवाइड कर दो, तो सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर 1/8 आ जाएगा, ये 7/8 आ जाएगा। तो E2 की वैल्यू √7/8। अब आपको E1 भी पता है मेरे बच्चे, अब आपको E2 भी पता है, तो अब आप कोई सा भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में बच्चे पता नहीं क्या क्या तिकड़म लगा देते हैं, इसमें नहीं लगाना है एक्चुअली। इस क्वेश्चन के अंदर एक तो सर्किल नहीं बनाना है, क्योंकि सर्किल का कोई यूज नहीं है। खैर वो सर्किल क्वेश्चन बनाने के बाद ही पता लगता है कि सर्किल का यूज नहीं है। इस क्वेश्चन में आराम से करना है, क्योंकि 2 इलिप्स हैं,
तो इलिप्स में एक कंडीशन तो आ जाती है कि ये लाइन टेंजेंट है, लेकिन इलिप्स में दो वेरिएबल होते हैं ए और बी, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन अपन को मिलती है ये आर और क्यू पॉइंट निकाल के। ये हो गया ये पूरा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, कॉपी करें। हाँ आइए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन 2015 में ही आया हुआ, इसके बाद तो हाइपरबोला के क्वेश्चन आने लग गए थे, है ना। सपोज दैट फोकाई ऑफ द इलिप्स, अब ये इलिप्स हमको दे रखा है, क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ है नहीं, बस बच्चा पढ़ कैसे घूमता रहता है, जबकि क्वेश्चन इजी है। सुनो, सपोज दैट द फोकाई ऑफ द इलिप्स, अब जैसे हमको इलिप्स पता लग गया x² बाई 9 प्लस y² बाई 5 इक्वल टू 1, तो सबसे पहले मैं इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालता हूं, √1 माइनस छोटे को बड़े से डिवाइड कर दो 5/9, तो ये आ जाएगा 2/3, ये आ गया ई आ गया निकल के। अब इसके फोकस की बात करें तो एक इसके फोकस निकल के आएंगे प्लस माइनस AE, 0, ये इसके दो फोकस होते हैं। प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यानी प्लस माइनस 2, 0, तो एक F1, 0, F2, 0, F1 को पॉजिटिव लिया गया है तो F1 की वैल्यू हो गई 2, और F2 को नेगेटिव लिया गया है तो F2 की वैल्यू हो गई -2। कितने बच्चों को यहां तक गाड़ी पहुंची, बोलो हाँ। इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं बताता हूं आपको मुद्दे की बात, इलिप्स नहीं बनाना है इलिप्स बना के क्वेश्चन गंदा हो जाता है, इलिप्स बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से F1 मार्क कर ले। अब देखो ध्यान से, लेट P1 be to two parabolas with common vertex origin whose foci at F1, देखो एक की फोकस F1, 0 है, तो एक का फोकस 2, 0 हो गया, और ये पैराबोला ऐसा हो गया 2, 0, और दूसरे का फोकस 2F2, 0 है, तो दूसरे का फोकस -4, 0। दो पैराबोला हैं, दोनों का वर्टेक्स तो खैर 0, 0 ही है, एक का फोकस 2, 0, दूसरे का फोकस -4, 0, विद फोकाई एट F1, F2, 0 रिस्पेक्टिवली। यहां तक हमने डायग्राम बनाया। इलिप्स बना के क्वेश्चन खराब नहीं करें, पैराबोला की ही जरूरत है, इलिप्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं है। आगे बोलता है लेट T1 बी द टेंजेंट टू P1, P1 P2 दो पैराबोला है, और P1 ये पैराबोला P1 है आपका, और ये पैराबोला P2 है आपका, ये दो पैराबोला है। आइए रंग बदल लेते हैं। आगे कहता है लेट T1 बी टेंजेंट टू P1 विच पासेस थ्रू 2F2, 0, T1 बी टेंजेंट टू P1 विच पासेस थ्रू 2F2, 0, यहां से P1 को टेंजेंट, जी इस टेंजेंट को T1 कहा गया है। T1 be the tangent to P1 which passes through 2F2, 0, and T2 be tangent to P2 which passes through F1, 0, और एक और रंग ले लीजिए, और यहां से इसको टेंजेंट, ऐसे, इसको T2 कहा गया है। M1 जो है T1 की स्लोप है, T1 की स्लोप M1 है, T2 की स्लोप M2 है, तो 1/m1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर हमसे पूछा गया है। बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं कोई चिंता चिड़चिड़ापन नहीं। अब देखिए ध्यान से हम किसको कैसे सॉल्व करते हैं, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। ये हो गया इसका सही डायग्राम, कुल मिला के दोनों टेंजेंट की स्लोप हमको चाहिए। आराम से हौले हौले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, ये पैराबोला की इक्वेशन हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। इस पैराबोला की इक्वेशन a, 0 तो y² इक्वल टू 8x आ जाएगी इस पैराबोला की इक्वेशन, y² इक्वल टू 8x निकल के आ जाएगी इस पैराबोला की इक्वेशन। आइए पहले T1 के बारे में बात करें, तो स्लोप बोर्ड पर देखें, इधर देखें, स्लोप ऑफ T1 को हमने m1 कह दिया। अगर स्लोप ऑफ T1 को m1 कह दिया तो इक्वेशन कितनी निकल के आ जाएगी, y इक्वल टू m1x प्लस a/m1। याद करो इस पैराबोला का a की वैल्यू 2 है, तो फोकस होता है a, 0, तो 8x निकल के आ गया। खैर पैराबोला के अगर टेंजेंट की स्लोप m है, ये तो हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला है, पैराबोला के अगर टेंजेंट की स्लोप m है तो टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस a/m, तो ये आ गई। अब ये कहां से पास करती है, -4, 0 से, तो पुट कर देंगे इसमें -4, 0।
तो y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट -4 होना चाहिए। -4m1 + 2/m1 ये निकल के आ गया। इसको इधर ले आए तो 4m1 = 2/m1। तो यहां से देखिए m1 स्क्वायर की वैल्यू हाफ आ गई। ये T1 का काम हो गया। अब जगह खत्म हो गई, कॉपी कर रहे तो T2 का स्लोप निकाल दो खट से। कॉपी करिए जरा। m1 स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब यहीं पर हम लोग तो m1 स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब यहीं पर हम लोग m2 के लिए बात करेंगे। अब इस पैराबोला की अगर बात करें तो इस पैराबोला का और रंग कुछ बदल लेते हैं, कुछ ऑरेंजिश ले लेते हैं, कुछ और लाइट रंग ले लेते हैं, ये भी दिखेगा आपको। ये कलर दिखाई पड़ रहा है सब बच्चों को? ओके। इस पैराबोला में a की वैल्यू -4 आ रही है तो y² = -16x। ये होगा इस पैराबोला की इक्वेशन। y² = -16x इस पैराबोला की इक्वेशन हो गई। अब वापस से अगर T2 की स्लोप m2 मान लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ T2 be m2, सो इक्वेशन y = mx + a/m2। यहां a की वैल्यू कितनी है? -4। a की वैल्यू -4 है। अब ये कहां से पास होनी चाहिए? 2,0 से। तो इसमें पुट कर देंगे हम लोग 2,0, तो y0 = 2m2 - 4/m2। तो यहां से आ गया 2m2 = 4/m2, m2 स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। वाह, m2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 और m1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई हाफ। तो अगर आंसर लिखना चाहें तो कितना आंसर निकल के आ गया? 4। कॉपी कर लीजिए। छोटा चुन्नू है क्वेश्चन, दम नहीं है, बस ध्यान से करना है। ये हो गया पूरा इलिप्स कंप्लीट।